क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ेंगे। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम इसे हिंदी में समझें तो हमें कुछ घन दिए हुए हैं, उन घनों को हमें प्रसारित करके लिखना है, उन्हें खोलना है, उनका विस्तार करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है? तो फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू AB, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला पर ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये आपने 8th क्लास में भी, 7th क्लास में भी और 9th की स्टार्टिंग में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है, और मुझे पता है कि आप लोगों को याद भी होगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो हमने a हम मान लेते हैं 2x को, b हम मान लेते हैं 1 को। इससे क्या होगा, हमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लिया 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब मैं इसे एक्सपेंड कैसे करूँगा? सबसे पहले मैंने पहले वाले का क्यूब कर दिया, 2x का क्यूब। क्यों? क्योंकि दोनों का हम क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर हैं इसलिए ब्रैकेट में आएंगे। प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 की हमें मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि क्यूब है, और अगर स्क्वायर होता तो 2 की करते। तो इसकी करनी है a की, a क्या है हमारा 2x, फिर हमें करनी है b की, b क्या है हमारा 1, और फिर हमें रखना है ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। a हमारा 2x है, b हमारा 1 है। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 का क्यूब हमारा 8 होगा, x का क्यूब हमारा, x का क्यूब है ही, प्लस इसका 1 का 1 आ जाएगा। इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इन सब की गुणा करने के बाद में आ जाएगा 6x, और अगले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 2x प्लस 1। अब लास्ट स्टेप इसका है हमारा, ये हम सेम उतारेंगे, ये भी हम सेम उतारेंगे। अब हमें क्या करना है, प्लस, क्योंकि इसकी और इसकी हम गुणा करेंगे, यह आएगा हमारा 12x की घात 2। अब हम 6x की करेंगे 1 में, तो 6 का 6x आ जाएगा। अब इसका आखिरी स्टेप हमें क्या करना है, हमको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर है हमारी क्यूब, उसके बाद में उससे छोटी है स्क्वायर, फिर उससे छोटा है ये, और फिर है हमारा ये टर्म हमारा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। था कितना ज़्यादा आसान। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला के आधार पर ही सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो थोड़ी बहुत क्वेरी हैं वो आपकी, जो मैं 1-2 पार्ट आपको करके दिखाने वाला हूँ, आपकी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। आप प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड बस देखते रहना, समझते रहना। हम 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। तो हमने क्या किया, प्लस वाला हमने फॉर्मूला याद कर लिया। प्लस वाले में प्लस थे, इसमें माइनस रख दो, बस इतना अंतर है। वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस रख दिया हमने। तो माइनस रखना है बस, और ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। हमने यहाँ a मान लिया 2a को, और हमने यहाँ b मान लिया 3b को, और 3b हमने इसको मान लिया। अब इसके बाद में हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। 2a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले का क्यूब 2a की पावर 3 माइनस 3b की पावर 3 माइनस 3 की हम गुणा करेंगे पहले वाले में, गुणा दूसरे वाले में। हो गया ना। अब आखिर में हमारा क्या बचेगा, 2a बचेगा माइनस 3b बचेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ 3b माइनस में क्यों नहीं लिखा। ये फॉर्मूला में ही है, क्योंकि जब ये माइनस है तो इसे हम माइनस करेंगे नहीं, वरना ये भी प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरीके से हमने फॉर्मूला याद किया है उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसके बाद में हम क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब क्या आएगा हमारा, 8 का क्यूब माइनस आएगा हमारा 27b का क्यूब। अब इन तीनों की हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 18ab, और ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा 2a माइनस 3b। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में ये तो हमारा सेम आ जाएगा 8a की पावर 3 और
27 बी की पावर 3। अब हम 18 ए बी की गुणा करेंगे 2a में, तो 18 की हम जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। अब 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब ए की ए में करेंगे तो ए की पावर 2 हो जाएगा, बी यहाँ है नहीं तो हमारा बी सिंगल आ जाएगा। अब अगले वाले में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले हमने इसको प्लस कर दिया क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अब 18 तिया हो जाएगा हमारा 54, तो हमारा हो गया 54। अब क्या किया हमने, ये तो हमारा सिंगल है लेकिन जो बी 2 है हमारे, तो बी की पावर हो जाएगी 2। इतना आसान था दोस्तों हमारा सवाल। ये हो गया ना हमारा सवाल आसानी से। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को यूँ उड़ा दोगे, यूँ। तो अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, फिर फोर्थ पार्ट करेंगे। मैं चारों के चारों आपको इसी वीडियो में पार्टों को करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको भी साथ में सीखना है। नोटबुक लेके बैठा करिए ताकि आप लोग भी स्टेप सीख सकें कि कौन सा स्टेप किस तरीके से लेना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखो कितना आसान है हमारा। थर्ड वाला क्या है हमारा, सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट वाले टाइप में किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने a मान लिया 3/2x को और हमने b मान लिया 1 को। मान क्या लिया, ये है ही हमारे इसमें वैल्यूज़ में, तो हम पुट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका जो अगला स्टेप होगा हमारा वो होगा 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस फिर हम 3 की गुणा करेंगे, जैसे कि यहाँ हमने की है 3ab। तो हमारा a क्या है यहाँ पर 3/2x मतलब 3/2x गुणा 1। ब्रैकेट में हम सेम रख देंगे जो है हमारा यहाँ पर, ये सेम बिल्कुल बिना क्यूब के। ऐसे करके हमने ये रख दिया बिल्कुल सेम। हो गया हमारा स्टेप। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, सबका क्यूब कर देना है। हम 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, x का क्यूब करेंगे x की पावर 3 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। अब 1 का हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या होगा, हमें पता है कि नीचे के नंबर को हम काट सकते हैं, गुणा तो कर नहीं सकते, तो हम ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9x/2। यहाँ आएगा हमारा 3x/2 प्लस 1। इस x को हम यहाँ रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कन्फ्यूज मत होना कि किस तरीके से हमने कर दिया। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, 27x3/8, ये तो हमें करना ही करना है। अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है, तो कर लेते हैं। आप इसे कैसे करेंगे, ऊपर के नंबर की ऊपर के नंबर में होगी, नीचे के नंबर की नीचे के नंबर में। तो हम कर देते हैं 9 तिया 27 x⁻2 और नीचे हो जाएगा 4। अब प्लस करते हैं, अब ये बिल्कुल सेम आ जाएगा हमारा 9x/2। अब इसके बाद में इसका एक और स्टेप है, उसे भी कर देते हैं। हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले सबसे ज़्यादा पावर, फिर थोड़ी कम वाली, फिर थोड़ी कम वाली, और फिर लास्ट में हमारा ये नंबर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये इतना आसान था और बस फॉर्मूला के ऊपर बात है। अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बार बार मैंने वही बात बोली है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, 4 भी कर लेते हैं अब। तो आइए फ्रेंड, फोर्थ पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है हमारा। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला वही है, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसमें a क्या है हमारा x है और b क्या है हमारे इसमें 2/3y है हमारा। तो हम कर देते हैं। इसका जो अगला स्टेप होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, x का हम क्यूब कर देंगे x की पावर 3 माइनस 2/3y का हम क्यूब कर देंगे। अब माइनस 3 की गुणा करेंगे हम a में, फिर हम करेंगे b में 2/3y। अब एक ब्रैकेट में हम रख देंगे x को और 2/3y को और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, x की पावर 3 माइनस इसका क्यूब अगर हम करेंगे तो 8 आएगा, y का हमारा 3 आएगा और 3 का क्यूब हमारा आता है 27। अगर हम 3 का क्यूब निकालें तो 27 ही आता है। और हाँ, यहाँ एक और बात, अगर ये ऊपर वाले नंबर से ये नीचे वाला नंबर करता है तो काट देंगे हम। हमारा आएगा माइनस का 2xy, क्योंकि नीचे हमारा कुछ बचा नहीं। अब हमारा यहाँ आएगा x माइनस 2/3y। अब हमारा आगे जो स्टेप होगा वो होगा x की पावर 3 8y की पावर 3 27। अब यहाँ क्या होगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस,
यहाँ पर हमारा कोई नंबर है नहीं, इसलिए 2 का 2 आएगा। x हमारे 2 हैं, इसलिए x की घात 2 आ जाएगा। y हमारा 1 है, y का y रहेगा। माइनस की माइनस में करेंगे हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं ऊपर के नंबर में गुणा करेंगे 4 आएगा। x यहाँ है नहीं तो इसलिए सिंगल आएगा, सिर्फ एक x है। यहाँ 2y हैं तो इसलिए y की घात 2 आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है इसलिए 3 का 3 आ जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कोई नंबर है नहीं, और सारे के सारे देखो घात के हिसाब से लिखे हुए हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थे कितने आसान। आप लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड सभी क्वेश्चंस को समझना है, तभी हमारी कॉम्बिनेशन बन पाएगा, तभी हम कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।